गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 यानी डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 7.4, जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे पैरामेट्रिक डेरिवेटिव। यानी पैरामेट्रिक डेरिवेटिव क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं फलनों का प्राचलिक रूप के अवकलज। या पैरामेट्रिक डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, जो सपोज करो हमें कोई दो वेरिएबल वैल्यू यानी कि x और y जो है वो अदर वेरिएबल्स में दी हुई है। जैसे इधर x आ रहा है तो जरूरी नहीं कि इधर x आवे, जैसे cos x आवे। सपोज करो इधर cos t दे दिया, ठीक है, और ये y है तो इसको दे दिया sin t। तब हमें dy/dx निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले फंक्शन को पहले t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इस वाले फंक्शन को t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम इस वाले में इसका डिफरेंशिएट यानी डिवाइड कर देने पर हमें dy/dx मिल जाता है। आइए हम किस तरीके से करेंगे क्वेश्चंस को देखते हैं, जब आपको समझ में आएगा। जैसे कि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो पार्ट दे रखे हैं आपको, फर्स्ट और सेकेंड। मैं आपको फर्स्ट का बी करा रहा हूं, फर्स्ट का ए आपको करना है। फर्स्ट का बी मैं आपको करा रहा हूं, फर्स्ट का ए आप लोगों को करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, log t प्लस साइन टी एक्स इज इक्वल्स टू log t डॉट साइन टी, और y कह रहा है e की पावर t प्लस cos t, e की पावर t प्लस cos t। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको 1 बोला, इसको 2 बोला। तो मैंने क्या कहा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x जो है वो t वेरिएबल के अंदर फंक्शन दिया हुआ है। तो dx/dt इक्वल्स टू d/dt log t डॉट साइन टी। अब ये प्रोडक्ट फॉर्मूला, पहला ऐसा का ऐसा ही, दूसरे का डिफरेंशिएट। साइन टी का क्या हो जाता है डिफरेंशिएट, cos t। साइन टी का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos t। ठीक है, आप लोगों को याद होने चाहिए हैं ये सारे, आप लोगों को याद होने चाहिए कि किसका क्या होता है, ठीक है। और ये log t प्लस साइन टी है, log t प्लस साइन टी, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इस पे भी dt log t प्लस d/dt साइन टी। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/t, t का t के रेस्पेक्ट में 1/t प्लस साइन टी का हो जाएगा cos t। ये हो गया हमारा क्या, पहला हमने dx/dt निकाले। आप चाहो तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिया t, तो 1 प्लस t cos t, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से अब मैंने क्या करा, इसका डिफरेंशिएट करा विद रेस्पेक्ट टू t। तो dy/dt इक्वल्स टू e की पावर t का, तो e की पावर t, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d/dt e की पावर t प्लस d/dt cos t। अब जैसे e की पावर t का डिफरेंशिएट, तो e की पावर t प्लस इसका हो जाएगा माइनस साइन t, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, dy/dt क्या आया, e की पावर t माइनस साइन t। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy/dx। तो dy/dx कैसे निकलेगा, dy/dt अपॉन dx/dt इक्वल्स टू, अब देखो dy/dt की वैल्यू कितनी है, e की पावर t माइनस साइन टी अपॉन dx/dt की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस t cos t अपॉन t। इसके नीचे अगर 1 मानूं तो इसका रेसिप्रोकल कर दूं, e की पावर t माइनस साइन टी अपॉन 1 इंटू t, 1 प्लस t cos t, ठीक है। तो क्या आ गया, t e की पावर t माइनस साइन टी 1 प्लस t
कॉस टी। ये था हमारा dy अपॉन dx। यही हमारा पैरामेट्रिक डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, बहुत ही ईजी यही है एक्सरसाइज, आप लोगों को आनी चाहिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। इसका ए आपको करना है इसी तरीके से। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, देखो सेकंड का मैं आप लोगों को दोनों ही इजी है, चलो फर्स्ट करा देता हूं कि x इक्वल्स टू log t, y इक्वल्स टू e की पावर t प्लस cos t। ठीक है, इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, पहले रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 अपॉन टी। लॉग टी का तो क्या जाएगा 1 अपॉन टी। इसी तरीके इसका जो e की पावर t प्लस कोस टी है, उसके बाद में उसका डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, देखना कि dy अपॉन डी टी, तो e की पावर t और ये माइनस का साइन t। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो e की पावर t, तो ये आ जाएगा t e की पावर t माइनस साइन t। ये क्या निकल कर आएगा dy अपॉन dx। डिवाइड करने पर निकल कर आएगा t e की ब्रैकेट में e की पावर t माइनस साइन t। शॉर्ट कर दिया। इसका आप सेकंड भी करना चाहो तो देखो आओ कर लेते हैं हम लोग कि x इज इक्वल्स टू a cos थीटा। सेकंड क्या कह रहा है b का, b x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू b साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू b साइन थीटा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू a और कोस थीटा क्या निकल कर आएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे लगा दिया। इसी तरीके से dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू b कॉस थीटा। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो b कॉस थीटा अपॉन माइनस में a साइन थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का b अपॉन a कॉट थीटा। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप आराम से कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इजी है, सारे क्वेश्चन इसके इजी है ऑलमोस्ट। आइए इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड बताता हूं मैं आपको। थर्ड का ए क्या कह रहा है, थर्ड का ए कि x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा और एक y इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू d अपॉन डी थीटा और ये कॉस थीटा माइनस d अपॉन डी थीटा और ये कोस टू थीटा। तो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा माइनस कोस टू थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का साइन टू थीटा। लेकिन ये थीटा थोड़ी है, ये तो टू थीटा है, तो टू थीटा का क्या निकल कर आ जाएगा, फिर टू निकल कर आएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस तरीके से जब आप इसको उससे वापस करोगे तो क्या निकल कर आएगा, टू बाहर निकल कर आ जाएगा। तो माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस प्लस टू साइन टू थीटा, ये हमारा आ गया एक। इसी तरीके से अब इसको करते हैं हम, तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू साइन टू थीटा का क्या, साइन थीटा का क्या निकल कर आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा का क्या निकल कर आएगा, कॉस टू थीटा। लेकिन ये थीटा थोड़ी है, ये तो टू थीटा है, तो क्या निकल कर आ गया, टू कॉस टू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसमें इसका डिवाइड कर देते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू टू कॉस टू थीटा माइनस कॉस थीटा
अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारा थर्ड का ए निकल कर आ चुका आंसर। देखो इजी क्वेश्चंस हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, अगर आपको इनके फॉर्मूला मालूम है तो आप आराम से कर सकते हो इसको, ठीक है। ये cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ये हमारा थर्ड का ए कंप्लीट। आइए अब थर्ड का बी देखते हैं क्या कह रहा है। मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, इसको डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखें। x इज इक्वल्स टू थीटा माइनस साइन थीटा, x इज इक्वल्स टू थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या निकल कर आएगा, dx अपॉन डी थीटा। अब थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 माइनस साइन थीटा का क्या निकल कर आएगा, cos थीटा। इसी तरीके से अब दूसरा है y इज इक्वल्स टू a 1 प्लस cos थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a बाहर निकाला, dy अपॉन डी थीटा 1 प्लस cos थीटा। तो a और 1 का क्या निकल कर आएगा 0 माइनस साइन थीटा, cos थीटा का क्या निकल कर आया माइनस साइन थीटा। तो माइनस का a साइन थीटा, ये क्या आता है dy अपॉन डी थीटा। अब निकालना है dy अपॉन डी एक्स, तो माइनस का a साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा। अब देखो 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू मैं जानता हूँ कितनी होती है। 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होती है। देखो अब मैंने देखा कि यार इसको ये हालांकि हमारा डिफरेंशिएट तो हो चुका है, लेकिन मुझे आंसर को और अच्छा बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि इस साइन थीटा को जो है मैं क्या लिखूँ, इस a साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ, इस साइन थीटा को मैं और क्या लिखूं जिससे मेरा आंसर थोड़ा सही आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इनके फॉर्मूला पुट करूंगा। मैं इन दोनों के फॉर्मूला जानता हूं कि क्या होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है बुक के अंदर, इधर ब्रैकेट में a है, ठीक है। तो ये a से a कट। अब इस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा डॉट cos थीटा। यानी अगर यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पर यानी दुगुना, इधर 1, तो इधर 1 है तो इसका आधा, यानी साइन 2 साइन थीटा बाई 2 डॉट cos थीटा बाई 2। अब देखो 1 माइनस cos 2 थीटा, मैंने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस cos 2 थीटा था, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ 1 है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ आधा होगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट, इससे ये कट, तो cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cot थीटा बाई 2। ये हमारा डेरिवेटिव निकल कर आ चुका। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ अगर माइनस है तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, यानी माइनस cot थीटा बाई 2। ये हमारा थर्ड का बी भी कंप्लीट। देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी। मैंने आपको पहले कहा था कि जो हमारा सेकंड चैप्टर है और जिससे हमने 11th क्लास के बेसिक फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से डेरिवेशन और इंटीग्रेशन जो चैप्टर हैं ये भी हमारा 12th क्लास में कहीं साथ नहीं छोड़ेंगे, तो आपको ये चैप्टर भी बहुत सही तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स यही कवर करते हैं, डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें दो चीजें हैं, दो क्वेश्चन है ए और बी। ठीक है, तो मैं इसका ए करा रहा हूं, बी आप लोगों को करना है। तो 4 का ए, x इज इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट में कॉस 2t कॉमा y इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट में कॉस 2t। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मैं इस वाले को डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, t के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन किस में दिया हुआ है, t में दिया हुआ है। तो देखो इसके अंदर मैंने देखा कि यार x का तो हम कर देंगे dx अपॉन dt, लेकिन ये जो है साइन क्यूब टी अपॉन रूट में कोस 2t, इसके अंदर अपॉन वाला फॉर्मूला लगेंगे, यानी डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, dx अपॉन dt इक्वल्स टू, कैसे देखना, इसका तो स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसा, इसका डिफरेंशिएशन, तो x की पावर 3 है तो 3 साइन स्क्वायर टी, लेकिन ये x थोड़ी है, ये तो साइन t है। क्लियर है, माइनस ये तो ऐसा का ऐसा, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन यानी रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट में cos x cos 2t, लेकिन ये x थोड़ी है, ये तो cos 2t है, तो d अपॉन dt cos 2t। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो रूट cos 2t 3 साइन स्क्वायर t, और साइन t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos t, माइनस साइन क्यूब t 1/2 रूट में cos 2t डॉट, और cos t2 का क्या होगा, माइनस का साइन 2t, लेकिन ये t थोड़ी है, ये तो 2t है, तो इसका क्या निकल कर आएगा 2 अपॉन, इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो cos 2t, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट भी हट जाएगा, तो ये इसके नीचे 1 मान लिया। अब मैंने इसका एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, ये 2 से 2 कट कर दिया, तो क्या आएगा एलसीएम, रूट में cos 2t, इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos 2t को cos 2t से रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी cos 2t डॉट 3 साइन स्क्वायर t डॉट cos t माइनस साइन क्यूब t, देखो ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस साइन 2t। अब देखो ये अपॉन में इसके, अब ये नीचे ही आएगा, तो इससे बड़े हम डायरेक्ट इसको इधर ही लिख देते हैं ना, cos 2t। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अब मैंने इसको करा, y इक्वल्स टू, नाउ y इक्वल्स टू cos क्यूब t अपॉन रूट में cos 2t, तो वही dy अपॉन dt इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा cos 2t, इसी तरीके से, तो ये तो ऐसा का ऐसा रूट cos 2t, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि 3 अब cos स्क्वायर t, लेकिन ये x थोड़ी है, ये तो cos t है, तो cos t का क्या निकल कर आएगा, माइनस का sin t, माइनस ये ऐसा का ऐसा, इस बार इसका डिफरेंशिएशन यानी कि 1/2 रूट x cos 2t, लेकिन ये x थोड़ी है, ये तो cos 2t है, तो cos 2t का निकल कर आएगा माइनस का sin 2t, लेकिन ये x, ये t थोड़ी है, ये तो 2t है, तो इसका निकल कर आएगा 2। ये हमने इसका डिफरेंशिएट कर लिया। अब वही एलसीएम लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये माइनस है, तो माइनस का 3
पहले एलसीएम ले लेते हैं इसके नीचे 1 मान के, तो इसका एलसीएम ये 2 से 2 कट हो गया। अब ये cos 2t रूट का इस cos 2t से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा cos 2t 3 cos स्क्वायर t sin t, और ये माइनस मैंने आगे पहुंचा दिया, ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, cos क्यूब t डॉट साइन 2t, ठीक है, अपॉन cos 2t रूट में cos 2t, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दी। अब मैं डिवाइड करना चाह रहा हूं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में फर्स्ट का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा dy अपॉन dx माइनस का 3 cos 2t 3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t डॉट sin 2t डिवाइडेड बाय ये आएगा, लेकिन इससे ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कट कर दिया। अब नीचे ही लिख देता हूँ 3 cos 2t sin स्क्वायर t डॉट cos t प्लस sin क्यूब t डॉट sin 2t, ठीक है। अब मैंने देखा कि माइनस का 3 इस पूरे में ऊपर वाले में cos ज़्यादा आ रहा है, तो क्यों ना मैं cos 2t को cos की फॉर्म में लिख दूँ 2 cos स्क्वायर t डॉट -1, ये cos स्क्वायर t डॉट sin t ऐसा का ऐसा प्लस cos क्यूब t, क्यों ना sin t 2t को 2 sin t डॉट cos t लिख दूँ, ठीक है, अपॉन 3। मैंने देखा कि यार नीचे साइन ज़्यादा आ रहा है तो क्यों ना cos t को sin t में लिख दूँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t डॉट sin स्क्वायर t ऐसा का ऐसा cos t ऐसा का ऐसा प्लस sin क्यूब t ब्रैकेट में 2 sin t डॉट cos t, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस देखो 6 और ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 cos की पावर 4 t sin t माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर t डॉट sin t प्लस cos की पावर 4t sin t, ये 2 है, अपॉन 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस 6 sin की पावर 4t, कैसे 3 2 6 sin स्क्वायर t और ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो cos t प्लस 2 sin की पावर 4t डॉट cos t, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, ये 6 और 2 तो 3 cos स्क्वायर t डॉट sin t माइनस 4 cos की पावर 4t डॉट sin t अपॉन 3 sin स्क्वायर t डॉट cos t माइनस 2 चाहे में तो 2 गया तो 4 sin की पावर 4t डॉट cos t। ये हमारा एक्चुअली अभी तक बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो करीब करीब हमारा आंसर निकल कर आ चुका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से sin t और नीचे वाले में से cos t कॉमन ले लेते हैं, देखो इधर से sin t कॉमन लिया और नीचे वाले से cos t कॉमन लिया तो क्या बच गया 3 cos स्क्वायर t माइनस 4 cos की पावर 4t अपॉन 3 sin स्क्वायर t माइनस 4 sin की पावर 4t, ठीक है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या है,
मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि देखो नीचे से ऊपर कोस स्क्वायर टी डॉट साइन टी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर टी अपॉन, अगर नीचे जो है साइन स्क्वायर टी डॉट कॉस टी कॉमन आ रहा है, तो इधर बच रहा है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। तो देखो इस कोस स्क्वायर से कोस टी गया, ये साइन टी से साइन स्क्वायर गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 4 कोस स्क्वायर टी, 3 कोस टी माइनस 4 कोस स्क्वायर टी अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। इसका फॉर्मूला मैं जानता हूँ क्या होता है, कोस 3t अपॉन साइन 3t, यानी कि कॉट 3t। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया, कॉट 3t। इस तरीके से आपको ये करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है ये, आप लोग कर सकते हो आराम से। अब बात करते हैं हम, देखो इसका सेकंड जो है वो आप आराम से कर सकते हो, इसका सेकंड में, फोर्थ का सेकंड कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। इसके अंदर आपको वही डिफरेंशिएशन वाली बात याद रखनी है, जो भी इसके अंदर आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, इसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्री वाला कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, तो आप लोग इसको कर सकते हो। अब फिफ्थ का जो है, फिफ्थ का मैं आप लोगों को कोई सा भी एक करा देता हूँ। फिफ्थ का मैं, चलो आपको मैं फोर्थ का बी भी करा देता हूँ और फिफ्थ का कोई एक करा दूंगा, क्योंकि फिफ्थ ईजी है। देखो इसका बी देखो क्या कह रहा है, इसका बी कह रहा है कि x इज इक्वल्स टू ए, x इज इक्वल्स टू ए कॉस टी प्लस log 10 t/2। इसका मैंने t के रेस्पेक्ट में करा तो dx अपॉन dt, ये a बार, और cos t का डिफरेंशिएशन करा तो माइनस का साइन t प्लस log x का करा तो 1 अपॉन x, लेकिन ये x थोड़ी है तो tan है, तो tan का करा तो सेक स्क्वायर t/2, लेकिन ये t थोड़ी ना ही, t/2 है तो इसका 1/2। ये इसका डिफरेंशिएशन मैंने कर लिया, थोड़ा जल्दी करा है, शॉर्ट के अंदर आप लोग कर सकते हो आराम से। 1 माइनस tan का मतलब होता है cot थीटा, और कोट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस t/2 अपॉन साइन t/2, और सेक स्क्वायर t/2 को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर t/2, और ये इंटू 1/2। तो देखो हमने क्या करा, कोस t/2 से ही कोस स्क्वायर t/2 कट गया, तो नीचे क्या बच गया, माइनस का a माइनस a माइनस का साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t डॉट t/2 डॉट कोस t/2। मैं जानता हूँ कि 2 साइन ए कोस ए फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, लेकिन इधर a हो 2 थीटा, यानी कि इधर 1 थीटा होगा तो उसका दुगना, इधर आधा है तो उसका 1 हो जाएगा, a माइनस का साइन t प्लस 1 बाई साइन t। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो निकल कर आता है साइन t, तो साइन t का एलसीएम लेने के बाद माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस का 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी वैल्यू होती है कोस स्क्वायर टी की, यानी कि कोस टी डॉट कोस टी अपॉन साइन टी। तो कोस टी और अपॉन साइन टी तो क्या हो जाएगा आपका कॉट टी, और ये कोस टी।
ये हमारा निकल कर आया क्या, dx अपॉन dt निकल कर आया है। dx अपॉन dt कितना निकल कर आया है, a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। यहाँ पे भी ये आंसर यही लिख दो, चलो cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये था हमारा dy अपॉन dx अपॉन dt। इसी तरीके से अब इसका जो y कह रहा है वो क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अब y इक्वल्स टू क्या कह रहा है कि a साइन टी, तो dy अपॉन डी टी इक्वल्स टू a cos टी। तो dy अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हमें dy अपॉन डी टी में dx अपॉन डी टी का डिवाइड करेंगे, यानी कि a cos टी अपॉन a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो ये हो जाएगा a cos t अपॉन 1 इंटू डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में साइन t अपॉन a cos स्क्वायर t। तो a से a कट हुआ, cos से cos स्क्वायर कट हुआ, तो बच गया क्या, cot t। यही हमारा आंसर निकल कर आया क्या, cot t। इस तरीके से हम लोगों को ये सारे क्वेश्चन करने हैं। इसके अंदर कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है। साइन टी अपॉन कोस टी टेन टी होता है, ठीक है। अब देखो पांचों क्वेश्चन जो है ना वो उसके दोनों ही इजी है। मैं आपको एक करा रहा हूं जिसमें ये कह रहा है कि x इज इक्वल्स टू रूट साइन 2 थीटा और y इज इक्वल्स टू रूट कॉस 2 थीटा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने इसका डिफ्रेंशिएट करा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो जब मैं थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करता हूं तो रूट एक्स का निकल कर आता है 1/2 रूट एक्स। लेकिन ये x थोड़ी है, ये तो साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा का निकल कर आता है कोस 2 थीटा। साइन थीटा का क्या निकल कर आता है, कोस थीटा। लेकिन ये वो थीटा थोड़ी है, वो 2 थीटा है, तो 2 थीटा का निकल कर आएगा 2। तो ये 2 से 2 कट, तो क्या निकल कर आया, कोस 2 थीटा अपॉन रूट में साइन 2 थीटा। इसी तरीके से अब इसका करता हूं, तो y का क्या है, dy अपॉन डी थीटा। तो रूट x का निकल कर आता है 1/2 रूट x। लेकिन ये x थोड़ी है, ये तो cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा का निकल कर आता है माइनस का साइन 2 थीटा। लेकिन ये थीटा थोड़ी है, 2 थीटा है, 2 से 2 कैंसिल। तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा 2 थीटा अपॉन रूट में cos 2 थीटा। अब हमें निकालना क्या है, dy अपॉन डी एक्स। तो मैंने क्या करा, इसमें इसका डिवाइड करा, तो माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन रूट कॉस 2 थीटा इंटू रूट साइन 2 थीटा। ये डिवाइड में तो ऊपर चल जाएगा और ये कॉस 2 थीटा। तो इन दोनों का तो मिलके क्या बनेगा, टेन थीटा। तो माइनस का टेन 2 थीटा इंटू, और इन दोनों का मिलके क्या बनेगा, रूट टेन 2 थीटा। ये हमारा आंसर। इसके अगर एक मान लें पावर, तो माइनस का टेन 2 थीटा की पावर 3/2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए। इसका बी आप लोग कर लोगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से करके जाना है और अच्छी तरीके से समझना है कि मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे हमारा क्वेश्चन किस तरीके से है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू t माइनस 1/t, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू t माइनस 1/t, और x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर प्लस, तो हमें प्रूव करना है x की पावर 4 y की पावर स्क्वायर y स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। हमको ये प्रूव करना है। तो देखो मैंने एक चीज़ देखा कि यार जो चीज़ मुझे प्रूव करनी है
उसके अंदर टी कहीं पे यूज हो ही नहीं रहा है। यानी अगर हमारी दी हुई चीज में से अगर मैं टी को रिमूव कर दूं या टी को एलिमिनेट कर दूं तो मैं इसको आसानी से प्रूव कर सकता हूं। पहली चीज तो मैंने देखी, यानी टी को रिमूव करना। दूसरा मैंने देखा कि यार x की इधर क्यूब इधर 6 है, इधर y की क्यूब इधर y 6 है, यानी उसका डबल है, स्क्वायर है। यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं, तो क्या निकल कर आता है देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की स्क्वायर टी माइनस 1/t का स्क्वायर। तो x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो t से t कट। तो अब देखो मैंने एक चीज़ देखी कि यार इस वाले की वैल्यू ये होती है। तो x क्यूब x की पावर 6 y की पावर 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब, इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 माइनस 2। तो इन दोनों से दोनों कट हो गए। तो बचा क्या, 2x क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो 2 से 2 कट। तो वाई क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, माइनस है ही और ये 1 था, ये क्यूब मल्टीप्लाई में था तो इसकी डिवाइड में ले गया। अब मैंने एक चीज़ देखी कि यार वाई क्यूब माइनस एक्स की पावर माइनस 3 लिख दूँ, नीचे तो ऊपर ले गया उसको। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा, ये 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये माइनस का 3x की पावर माइनस 4। तो 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3, और ये माइनस 4 है तो ये नीचे आया तो प्लस का हो गया, ये 3 से 3 कट गया, तो इधर बच गया केवल 1। ये डिवाइड में तो इसके मल्टीप्लाई में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। यही तो मुझे प्रूव करना था। ये हमारी पूरी क्लास आज की कंप्लीट। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।